बच्चों ये प्रमेय आपका दूसरा है। ठीक, ये आपका प्रमेय नंबर दूसरा। इसमें लिखा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यहाँ से आपको जो दिया हुआ है ये, इसको आप दिया में लिखेंगे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती। ये क्या करना है, इसको सिद्ध करना है, तो ना हमको प्रूव करना है। ये प्रूव करना है। और इतना क्या है, ये गिवन है, ये चीज को ध्यान देना। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ सॉल्व करके देखते हैं। आकृति बनाना पड़ेगा। देखो, एक किसी त्रिभुज, यानी एक त्रिभुज आपका यहाँ बना लीजिए आप। ये यहाँ ए, यहाँ ये बी, ये सी, एक त्रिभुज है। दूसरी बात, एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो यानी यहाँ से ये एक ही अनुपात में ये विभाजित करता है। इसको आप यहाँ नाम डी लिख लीजिए। यहाँ आप ठीक देख लीजिए, यहाँ ये लिखा है किसी त्रिभुज, तो एक त्रिभुज ये हो गया। और दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित, यानी दो भुजाएं एक ही अनुपात में, ये वाली भुजा ये बराबर समानुपाती है। ठीक है ना, एक ही अनुपात में। तो इतना हमारे पास ये दिया हुआ है। तो दिया में हम लिख लेते हैं क्या क्या चीज है। देखो, तो देखो, जब भी हल करना है तो आपको इस तरह की हिंदी लिखी रहेगी, इसी हिंदी से इसको देखकर हल करना। ठीक, आपको ये चित्र भी नहीं दिया रहेगा, तो इस चित्र के अनुसार देखो, हमने जो दिया हुआ है यहाँ पास उसके अनुसार ये चित्र बनाए। ठीक, अब यहाँ देखो दिया में हम क्या क्या लिखेंगे। देखिए, दिया है, देखो त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम लिख लीजिए, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, अब ये हमारे पास एक रेखा है। देखो यहाँ कहा ना एक रेखा, तो ये एक रेखा, एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पास लिख लीजिए ये रेखा यल। ठीक, भुजा ए बी को बिंदु, देखो ए बी को बिंदु डी पर तथा भुजा ए सी को, यहाँ भुजा ए सी को बिंदु ई पर, आप काटती भी लिख सकते हैं, प्रतिच्छेद भी लिख सकते हैं, जो लिखना है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ प्रतिच्छेद करती है। ये करती है या करता है, देखो। और उसमें क्या क्या है, एक ही अनुपात में। देखिए, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, तो इसको भी देखिए लिख लीजिए यहाँ पास, ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा
ई सी, ये आपका इतना चीज दिया हुआ है, ठीक। और सिद्ध क्या करना है, वो चीज देखो यहाँ लिखा, ये वह तीसरी भुजा के समांतर, तीसरी भुजा का मतलब ये वाली तीसरी, ये ये तीसरी भुजा है, इसके समांतर जो रेखा है, ठीक। तो यहाँ पास सिद्ध करने में लिख लेते हैं, यहाँ सिद्ध कर रहे हैं, सिद्ध करना है बीसी समांतर डीई, ठीक। अब थोड़ा सा रचना कर लेना, रचना, रचना में ये दिखा देना है थोड़ी देर के लिए कि बी सी डी ई के समांतर नहीं है, तो क्या है देखिए, बी सी जो है डी ई के समांतर नहीं है, तो क्या है, इसको हम ये देखो ऐसे मान लेते हैं, ये ई डैश, यहाँ लिख लेते हैं, इसमें ये बता देते हैं कि बी सी डी ई के समांतर नहीं, बी सी डी ई के समांतर नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये जब ये नहीं है तो कौन समांतर है, देखो बी सी के समांतर टी ई डैश, ये मान लो, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पास उत्पत्ति करेंगे, उत्पत्ति, उत्पत्ति किसमें है, देखो करेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। अब हमने देखो यहाँ पास ये अभी बी सी डीई के समांतर नहीं, हमने माना क्या, बी सी के समांतर डीई, डी डैश एक रचना किया, जो हमने यहाँ पास रचना में दिखा दिया कि भैया बी सी डीई के समांतर नहीं है, बी सी डीई डैश के समांतर है। तो अब यहाँ लिखिए किसके, थेल्स प्रमेय के द्वारा, ठीक। क्या दिया है, ये बी सी, ये डी ई डैश, इसको हमने रचना से लिया। तो हेल्स प्रमेय में देखो जब बी सी समांतर डी ई डैश है, तो इसकी भुजा क्या होगी, देखिए यहाँ पास हम इसको ये लेंगे, देखिए ए डी अपान डी बी, और ए ई डैश सी, ये लेंगे यहाँ, ई डी बटा ई डी, ई ई डैश, ई डैश सी, समीकरण हमारा ये दो मिल गया,
और पहला हमारे पास का है दिया में। ये तो समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, बराबर। तो यहाँ हमारे पास समीकरण को दिखा देते हैं। ए बी, ये बी डी बराबर ए ई और ई सी। ये कहाँ था, समीकरण 1, ये दिया है। ठीक। अब हम समीकरण 1 और 2 को बराबर करेंगे तो यहाँ पास हमको दिखता है कि देखो ए डी जे लिखा हुआ है, ए डी जे है, तो ए डी और ए डी बाई बी डी, ए डी बाई बी डी, तो यहाँ पास लिख लीजिए समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर, तो हम यहाँ पास जब बराबर करेंगे, ये आपस में देखो बराबर, तो ये भी बराबर हो जाएगा। यहाँ पास लिख क्या लेंगे, ए ई डैश अपान ई डैश सी बराबर ए ई बटा ई सी। ठीक, इतना मिल गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो अब इसमें हम क्या करें, देखो यहाँ पास चित्र में हमको ई डैश सी और ए डी डी बी, अब हम इसमें क्या जोड़ दें कि हमारा ये ए बी हो जाए और ए ई, देखो ए ए सी हो जाए। तो ये तो हमारे पास नहीं है, यही है ए डैश ए ई बटा ई सी, तो कुल मिलाएंगे जोड़ के तो ए सी हो जाएगा। और ए ई डैश सी अगर इसको जोड़ेंगे तब भी ए सी हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पास हम करेंगे कि दोनों पक्षों में एक जोड़ दें। दोनों पक्षों में यहाँ पास लिख लेना है, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जोड़ने, तो यहाँ पास आप लिखेंगे ई डैश सी प्लस ए बराबर ए ई बाई ई सी प्लस ए। दोनों पक्ष में जोड़ दिया, कोई फर्क नहीं क्वेश्चन पर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब एलसीएम लोगे तो यहाँ ए ई डैश प्लस एलसीएम में ये आ जाएगा ई डैश सी बटा ई डैश सी बराबर यहाँ ए ई प्लस ये गुणा हो जाएगा ई सी बटा यहाँ ये ई सी। अब हमने आपको दिखाया कि ए ई डैश प्लस ई डैश सी को जोड़ते हैं तो हमारा किसके बराबर हो जाता है, ए सी के बराबर। ठीक, इसी प्रकार हमारे पास ए ई प्लस ई सी इसको जोड़ते हैं तो हमारा ए भी ए सी हो जाता है। ये चीज को ध्यान देना है यहाँ। तो देखो यहाँ हम क्या रखेंगे, यहाँ हम रखेंगे ए सी बटा ई डैश सी और यहाँ ए सी बटा ई डैश सी। अब यहाँ ध्यान से देखिए, दोनों बराबर हो गए तो ये कट जाता है, जब कट गया तो एक बटा यहाँ ई डैश सी बराबर एक बटा ई सी। फिर यह गुणा करा देंगे इसको यहाँ, और ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ ई सी और यहाँ ई डैश सी, ये
ये चीज आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब होता है, अगर ये बराबर है, ई सी के बराबर ई डैश सी बराबर है, देख लीजिए, अगर ये बराबर 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 अगर ये बराबर तब होगा होगा जब, ध्यान देना है, जब जब ई डैश और ई एक ही बिंदु पर बिंदु पर बिंदु पर होगा। ठीक, एक ही बिंदु पर होगा। ठीक, ये चीज। ठीक, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे? इसलिए डी ई डैश भुजा बीसी के समांतर समांतर नहीं होगा। ठीक, देखो यहाँ पास ये दिया हुआ है, देखो चित्र पर, ए ई डैश सी कभी नहीं बराबर होगा। अगर ये बराबर भी हो जाता है, ई डैश सी और ई सी, जब ये वाला बिंदु इसी पर होगा, तो अगर ये वाला बिंदु ई के ही पास रहेगा, इसी स्थान पर दोनों सेम रहेंगे, संपाती होगा, तभी एक आपका क्रियाकलाप मान होगा। अन्यथा ये संपाती अगर नहीं है तो हम ये कह देंगे कि ये बीसी समांतर टीई डैश नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या लिखना है, ये चीज ध्यान देना है। ये देखो मैंने लिख दिया, अर्थात यहाँ लिखना है, अर्थात यहाँ लिखना है बीसी समांतर टीई सिद्ध होगा। यही हमारा इति सिद्धम। ठीक, ये इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।